आज हम प्रयोगशाला परिचायक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए जो है विभिन्न एग्जाम से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जिनमें दिया गया है। फर्स्ट प्रश्न है, लाल प्रकाश में रखा गया हरा फूल निम्नलिखित में से किस रंग का नजर आएगा। दिया गया है ऑप्शन ए में श्वेत, ऑप्शन बी में लाल, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी पीला और ऑप्शन ई में दिएगा नारंगी। तो ये प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न जो है आपके CGPSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है, तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, काला नजर आएगा। याद रखिएगा, एक हरी पत्ती केवल हरे प्रकाश को परावर्तित कर सकती है, इसलिए जब लाल प्रकाश उस पर पड़ती है तो पत्ती किसी भी प्रकाश को परावर्तित नहीं कर पाएगी, जिससे वह काली दिखाई देगी। यहाँ जो भौतिक विज्ञान की विषय वस्तु दी गई है, जिनमें से गति, बल एवं गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य एवं ऊर्जा या ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत, ऊष्मा एवं ताप, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, समतल एवं गोलीय सतह, ध्वनि, विद्युत धारा एवं परिपथ, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो इन सब में जो है मैंने जो है यहाँ तक के जो है MCQ आप लोगों को करा चुका हूँ उस मत तक के, ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, समतल एवं गोलीय सतह से संबंधित विषय को पढ़ रहे हैं। और आने वाली वीडियो है जो ध्वनि, धारा एवं परिपथ, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया गया है सेकंड क्वेश्चन है, जब हमें एक ऐसी प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है जो हमेशा सीधी हो और वस्तु की दूरी की तुलना में कम दूरी पर हो, तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इनका सही आंसर बताना है। दिया गया है ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल और आंशिक रूप से परावर्तित प्रकार का। तो ये प्रश्न जो है आपकी जो CG व्यापम स्टेनो 2017 में पूछा गया प्रश्न है, इनका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, उत्तल। जिस दर्पण का परावर्तक तल क्या होता है, बाहर की तरफ उभरा रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वाहन के दर्पण जैसे कि आवर्धक, कांच, सुरक्षा उद्देश्य, स्ट्रीट लाइट, रिफ्लेक्टर आदि में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 3, निम्नलिखित रंगों के तरंग दैर्ध्यों को उनके बढ़ते क्रम से व्यवस्थित कीजिएगा। प्रश्न जो आपके CG व्यापम DEO 2016 में पूछा गया प्रश्न है। दिया गया है ऑप्शन नारंगी, नीला, पीला और बैगनी, इनको जो है क्रम से व्यवस्थित करना है। रंगों के तरंग दैर्ध्यों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा, द, ब, स, आ, ठीक है। द, ब, आ, सा में कौन सा है, द में है बैगनी, ब में है नीला और स में है पीला और नारंगी। इस प्रकार से जो है इनका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 4, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है एक उत्तल दर्पण की तरह, वो एक उत्तल लेंस की तरह, एक अवतल दर्पण की तरह और एक अवतल लेंस की तरह। इनका सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न जो आपको CG व्यापम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है एक अवतल लेंस की तरह। याद रखिएगा, अवतल लेंस सदैव जो है कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस का मध्य भाग पतला एवं किनारे मोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 5, लेंस किससे बनता है। दिया गया है ऑप्शन ए पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच और कोबाल्ट कांच। तो इनका सही आंसर क्या होगा। इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, फ्लिंट कांच से जो है लेंस को बनाया जाता है। किससे, फ्लिंट कांच से। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 6, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो कितनी होगी ये बताना है। ये प्रश्न जो है आपके CG व्यापम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। दिया गया है ऑप्शन ए 0, 1, 2 और अनंत। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखे एक वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या जो है अनंत होती है। याद रखिएगा क्यों होती है, क्योंकि एक दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए वस्तु का कार्य कर सकता है, इसलिए जो है अनंत प्रतिबिंब बनती है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 7, एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल, क्या होता है बताना है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इनका जो सही आंसर क्या होगा। इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, उत्तल लेंस। एक आवर्धक लेंस में होता है एक उत्तल लेंस होता है। इसको क्या कहा जाता है, या आवर्धक लेंस है उत्तल लेंस कहा जाता है। इसको उपयोग जो है छोटी वस्तुओं जैसे कि कीड़े मकोड़े या छोटी पत्तियों पर जो है बड़ा करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 8, दो पतले लेंस संपर्क में हैं और
संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस का पावर होगा। तो कितना होगा दूसरे लेंस का पावर, ये हमको बताना है। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा -3.75D। ठीक है, इस प्रकार जो है इनका सही आंसर आपका सी होगा। ये प्रश्न जो है आपके सीजी व्यापम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 9। प्रकाश साक्षीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऑप्शन ए प्रकाश द्वारा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन द्वारा, ऑप्शन सी ऊष्मा द्वारा, ऑप्शन डी दिए गए उत्प्रेरक द्वारा। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्रकाश द्वारा जो है प्रकाश साक्षीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो क्या होता है, ग्लूकोज उत्पन्न होता है। इसी को ऑक्सीजन मुक्त होता है, इसी के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 10। यदि दो दर्पण के मध्य 90 अंश का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, कितनी होगी बताना है। 4, 3, 2, 1 दिया है ऑप्शन। ये प्रश्न जो आपके सीजी व्यापम 2017 में पूछा गया था। तो इसमें दिया गया है प्रश्न में दो दर्पणों के मध्य 90 अंश दिया गया है। एक से बराबर क्या दिया है, 90 अंश दिया गया है। और हमारा प्रतिबिंबों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 अंश भागित x अंश -1 होता है। इस प्रकार से x का मान यहाँ पर दिया है 90 और 90 से 360 अंश को भाग देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 9 चौक 36। इस प्रकार जो 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, और 4 में 1 घटाने से क्या हो जाएगा, आपका 3 बच जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यदि दो दर्पणों के मध्य 90 अंश का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 11। इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है बताना है। दिया गया है ऑप्शन है अंतिम, चतुर्थ, प्रथम, पांचवा। इंद्रधनुष में लाल रंग जो है किस क्रम पे है उसको बताना है। तो इनका सही आंसर आपका हो जाएगा इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे अंतिम में होता है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 12। आकाश का रंग क्या है? दिया गया है ऑप्शन है काला, नीला, सफेद, नारंगी। ये प्रश्न जो है आपके सीजी व्यापम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा काला। आकाश का रंग काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 13। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो की तरंग की गति क्या होती है बताना है। ऑप्शन ए कम होती है, ज्यादा होती है, एक समान होती है, अनंत होती है। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक समान होती है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो की तरंग गति जो है एक समान होती है। याद रखिएगा, रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य जो है प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य से अधिक होती है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है अपना 14। प्रकाश का रंग निर्भर करता है, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है बताना है। ऑप्शन ए आवृत्ति पर, ऑप्शन बी तीव्रता पर, ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य पर और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर क्या होगा? ये प्रश्न जो है आपके सीजीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य पर। प्रकाश का रंग जो है निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 15। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दिया गया काल्पनिक और छोटा, ऑप्शन बी में दिया गया है वास्तविक और छोटा, ऑप्शन सी में दिया गया है काल्पनिक और बड़ा और ऑप्शन डी में दिया गया है वास्तविक और बड़ा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। याद रखिएगा, जिसकी मदद से हमसे कई गुना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमें बड़े दिखाई देती है। और खगोलीय दूरदर्शी 2 या 2 से अधिक लेंसों के संयोजन से बना होता है। ठीक है, याद रखना, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 16। त्रिविमी चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो दिया गया है ऑप्शन ए होलोग्राफी द्वारा, फोटोग्राफी द्वारा, फोटोक्रोमेटिक लेंस द्वारा, रेडियोग्राफी द्वारा। ये प्रश्न जो है आपके सीजीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, होलोग्राफी द्वारा जो है त्रिमितीय चित्र का फोटो लिया जाता है। होलोग्राफी क्या है? होलोग्राफी एक नवीन इमेजिंग तकनीक है जो कि विस्तृत इमेजिंग बनाती है, जिसका उपयोग जो है विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। 3D एनिमेशन के माध्यम से हम किसी इमेज को देखते हैं, वही है होलोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है आपका 17।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। दिया गया है कथन फर्स्ट में है, आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन। सेकंड है, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तीसरा है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। उपयुक्त कथनों में से चुनना है। ठीक है, तो इनका सही आंसर क्या होगा बताओ। इनका जो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। आकाश जो है, आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है, ये सही है आपका फर्स्ट कथन। और दूसरा दिया गया इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो इनका सही आंसर ये नहीं रहेगा, आपका 2 गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया गया है सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ये तीसरा ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन ए दिया गया, सूर्य प्रकाश में वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, और कारण दिया है आर वातावरण में रुकी पानी की बूंदे प्रिज्म का कार्य करती है, 7 रंगों में प्रकाश को बिखेरती है। तो इनका सही कथन बताना है कथन कारण के संबंध में। तो ये कथन दिया गया है, ए सूर्य प्रकाश में वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, ये कथन आपका सही है। और ये कारण भी दिया गया है, कारण आर वातावरण में रुकी पानी की बूंदे प्रिज्म का कार्य करती है तथा 7 रंगों में प्रकाश को बिखेरती है, इसी के कारण क्या बनते हैं, इंद्रधनुष बनती है। तो ये कारण भी आपका सही है, तो इनका इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सत्य है एवं कारण कथन को स्पष्ट करता है। ये प्रश्न जो है आपके CGPSC 2009 में पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 19, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण है। तो दर्पण क्या है बताना है, उत्तल लेंस, अवतल, समतल और सम उत्तल। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, मतलब ये अवतल दर्पण है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 20, कौन से भारतीय वैज्ञानिक ऑप्टिकल फाइबर के खोज से संबंधित है बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है रामन, ऑप्शन बी रामानाथन, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी दिया गया है कपानी। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा बताना है। ये प्रश्न जो आपके CG व्यापन 2013 में पूछा गया प्रश्न है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कपानी। याद रखिएगा नरेंद्र सिंह कपानी, जिसे व्यापक रूप से फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 21, निम्न में से कौन से जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होती है बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। तो इनका सही आंसर क्या होगा, तो इनका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिसारी लेंस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त करते हैं अभिसारी लेंस का। याद रखिएगा आवर्धक कांच एक उत्तल लेंस है, जिसका उपयोग जो है किसी वस्तु की आवर्धित छवि बनाने के लिए किया जाता है। एक उत्तल लेंस का उपयोग प्रकाश को केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 22, प्रकाश वर्ष एक इकाई है, प्रकाश वर्ष का एक इकाई क्या है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा दूरी है। प्रकाश वर्ष की एक इकाई दूरी है। यह प्रश्न जो है आपके CGPSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 23, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण है। उत्तल ऑप्शन डी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी सम उत्तल। तो इनका सही आंसर क्या होगा, इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा अवतल। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 24, एक लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस से होगी, क्या होगी बताना है। एफ दूरी पर, ऑप्शन बी में दिया गया है 2F दूरी पर, ऑप्शन सी दिया गया अनंत दूरी पर, ऑप्शन डी दिया गया है लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच होगी। एक लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस जो है प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच होगी। ये प्रश्न जो है आपके CGPSC प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक है 25, एक अवतल दर्पण के वक्रतक केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। दिया गया है ऑप्शन ए
90 अंश, ऑप्शन बी 0 अंश, और ऑप्शन सी दिया गया 180 अंश, और ऑप्शन डी दिया गया 60 अंश सेल्सियस। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा 90 अंश सेल्सियस। याद रखिएगा, प्रकाश की विकिरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। यह दर्पण पर अभिलंब किरण से टकराती है। यह दर्पण पर जो है 90 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। ठीक, इस प्रकार जो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।